हेलो एवरीवन, टुडे आई एम हियर टू कीप माय प्रॉमिस। आज मैं यहाँ अपना वादा निभाने आई हूँ। आप भी सोच रहे होंगे कौन सा वादा, वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ और बताना चाहती हूँ। गाइज, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वर्ड्स कितने इंपॉर्टेंट है किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए। जब भी आप कोई नई लैंग्वेज सीखने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले आप वर्ड सीखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप इंग्लिश को ही ले ले तो आपने सबसे पहले क्या सीखा? सबसे पहले आपने एक वर्ड सीखा APPLE, एप्पल। और इसी तरीके से आपने A to Z सभी वर्ड सीखे। सेंटेंसेस तो आपने काफी बाद में जाकर बनाना या फिर बोलना शुरू किया, राइट? तो गाइज, मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि जब भी आप कोई भाषा सीखते हैं तो उसमें सबसे पहले वर्ड्स को सीखते हैं। लेकिन वर्ड्स के सिर्फ मीनिंग्स को जानने से काम बनता है क्या? आप भाषा तभी बोल पाते हैं जब आप उन वर्ड्स को सेंटेंसेस में डालते हैं। तो कोई भी सेंटेंस बनता है वर्ड से। सबसे पहले वर्ड्स को सीखना है, लेकिन उन्हें सेंटेंसेस में डालकर ही प्रैक्टिस करनी है, तभी आप उसके सही अर्थ को समझ पाएंगे। एक ही वर्ड के जरूरी नहीं है कि एक ही मीनिंग हो, कई सारे मीनिंग्स होते हैं, ये भी आप जानते हैं। तो जब आप सेंटेंसेस में डालेंगे तो उनकी सभी मीनिंग्स को आप समझ पाएंगे। अच्छा, इस सेंस में इसको इस तरीके से यूज करते हैं और दूसरे किसी सेंस में दूसरे तरीके से यूज करते हैं। मतलब कुल मिला के कॉन्टेक्स्ट में प्रैक्टिस करनी जरूरी है। सो गाइज, अब बात कर लेते हैं उस प्रॉमिस की जिसका जिक्र मैंने शुरू में किया था। वो प्रॉमिस मैंने आपसे किया था लास्ट वीडियो में। मेरी पिछली वीडियो में मैं लेकर आई थी आपके लिए 100 वर्ड्स, जिसमें मैंने आपको उनके मीनिंग्स भी दिए थे और एग्जाम्पल्स भी दिए थे। एग्जाम्पल्स दो दिए थे ताकि आप बिल्कुल अच्छे से तैयार कर ले, लेकिन वीडियो ज्यादा लंबी ना हो और आप अच्छे से सीख पाए, मतलब जो भी सीखे वो एक्चुअल में आप यूज भी कर पाए, इसलिए मैंने उस वीडियो में सभी वर्ड्स नहीं दिए थे। तो जो बचे हुए वर्ड्स हैं वो आपको आज की इस वीडियो में मिलेंगे। सो बेसिकली ये जो वीडियो है ये पिछली वीडियो का पार्ट 2 है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपके 100 वर्ड्स कंप्लीट हो जाएं और आप इन सब के साथ अच्छी इंग्लिश बोल पाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है और आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही वीडियोस और लेकर आऊं जिसमें मैं आपको वर्ड्स दे सकूं, आपकी प्रैक्टिस करा सकूं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में दिल मांगे मोर लिख के जरूर बताइएगा। चलिए जल्दी से शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। माय नेम इज कंचन, यू आर वाचिंग मी ऑन इंग्लिश कनेक्शन। लेट्स बिगिन। Bland means बेस्वाद। This sauce is rather bland. ये सॉस काफी बेस्वाद है। These tomatoes are bland. ये टमाटर बेस्वाद हैं। अगला है fumble means टटोलना। Bus conductor asked me for change, so I fumbled in my pockets for change. बस कंडक्टर ने मुझसे पैसे मांगे, ठीक है, चेंज मांगे, सो मैंने अपनी पॉकेट में, अपनी जेब में चेंज को टटोला, मतलब टटोल कर देखना। She was fumbling around in the dark looking for the light switch. वो अंधेरे में लाइट स्विच को टटोल रही थी कि कहाँ पे है। अगला है go down the drain means बर्बाद हो जाना। Your store may go down the drain. यहाँ आप देख सकते हैं इफ़ यू डोंट वर्क कंसिस्टेंटली, अगर आप लगातार काम नहीं करते हैं, अच्छे से काम नहीं करते हैं, तो आपका जो स्टोर है वो बर्बाद हो सकता है। आई डोंट वॉन्ट टू लेट माई मनी गो डाउन द ड्रेन लाइक दिस। मैं मेरे पैसे को इस तरीके से बर्बाद होने नहीं देना चाहता। अगला है डिजेक्टेड मीन्स उदास। आई बिकेम डिजेक्टेड व्हेन आई डिडंट गेट गुड रिस्पॉन्स ऑन माई वीडियो। जब मुझे मेरे वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला तो मैं उदास हो गई। She looked so dejected when she lost the game. जब वो गेम हार गई तो वो बहुत उदास दिख रही थी। अगला है hatred मतलब नफरत। I felt no hatred for him. उसके लिए मेरे दिल में कोई नफरत नहीं थी। Their words were full of hatred for us. उनकी जो बातें हैं उसमें हमारे लिए नफरत भरी थी। अगला है at ease means निश्चिंत। You will be at ease after taking this tablet. इस टैबलेट को लेने के बाद आप निश्चिंत हो जाएंगे। I never feel completely at ease with him. मैं कभी भी उसके साथ पूरी तरह से निश्चिंत महसूस नहीं करती। सिक ऑफ मतलब तंग आ जाना। आई एम सिक ऑफ मेकिंग हर अंडरस्टैंड। मैं उसे समझा कर तंग आ चुकी हूँ। आई एम सिक ऑफ वेटिंग फॉर हर सिटिंग इन दिस डर्टी प्लेस। इस गंदी जगह पर बैठ कर उसके लिए इंतजार करके मैं तंग आ चुकी हूँ। अगला है सो मीन्स ठीक ठाक। हाउ आर यू फीलिंग टुडे? इफ समबडी आस्क्स कि आज तुम कैसा महसूस कर रहे हो, तो आप बोलते हो सो मतलब ठीक ठाक। आई ओनली डिड सो इन द एग्जाम। मैंने एग्जाम में केवल ठीक ठाक किया, बहुत अच्छा नहीं, बहुत बुरा नहीं। नेक्स्ट सक्सिंक्ट मीन्स कम शब्दों में, जैसे सारांश। हिज स्पीच वॉज सक्सिंक्ट बट इफेक्टिव। उसका जो भाषण था वो कम शब्दों में था लेकिन इफेक्टिव था। वॉट एवर ही स्पोक इट वॉज सक्सिंक्ट बट इट टच्ड माई
heart. उसने जो कुछ भी बोला वो कम शब्दों में था लेकिन मेरे दिल को छू गया. अगला है dissipate, means धीरे धीरे करके गायब हो जाना. Eventually his anger dissipated. अंत में उसका गुस्सा गायब हो गया. His anger dissipated as the situation became clear. जैसे ही situation clear हुई उसका गुस्सा गायब हो गया या शांत हो गया कह सकते हैं. अगला है sane, means समझदार. She appears to be quite sane. वो काफ़ी समझदार लगती है. No sane would ride bike as he rode. कोई भी समझदार व्यक्ति इस तरीके से बाइक नहीं चलाएगा जैसे उसने चलाया. अगला है enrich, means समृद्ध बना देना. I always try to enrich your vocabulary in my videos. मैं मेरे वीडियोस में हमेशा आपके शब्दकोश को समृद्ध बनाने की कोशिश करती हूँ. Butter will enrich the taste of bread. ब्रेड के स्वाद को मक्खन और बढ़ा देगा. अगला है hold your ground, means अड़े रहना. Don't let him persuade you. उसे तुम्हें मनाने मत दो. Hold your ground, अड़े रहो अपनी बात पे. I tried my best to change her decision but she held her ground. मैंने अपनी पूरी कोशिश की उसके डिसीजन को बदलने में but she held her ground, means लेकिन वो अपनी बात पर अड़ी रही. अगला है useless, means बेकार. This room is useless without a window in summer season. ये कमरा बिना खिड़की के बेकार है गर्मी के मौसम में. It's useless to talk to her. उससे बात करना बेकार है. अगला है cool down, means ठंडा करना या ठंडा होना. She waited for the soup to cool down. उसने सूप के ठंडा होने का इंतजार किया. Turn the air conditioning on to cool the air down. AC ऑन कर दो हवा को ठंडा करने के लिए. अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल मत कीजिएगा. गाइस, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा, उसे क्लिक करके सब्सक्राइब करें. उसके बाद आने वाले बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि वही एक जरिया है जिसके जरिए आपको नोटिफिकेशंस मिलती हैं, मतलब सभी नई वीडियोस आप तक पहुंच पाती हैं. द नेक्स्ट वन इज ग्रोटेस्क, मतलब बेतुका. This whole situation is really grotesque, means यह पूरी स्थिति वाकई विचित्र है, बेतुकी है. Your grotesque talks are not trustworthy. आपकी बेतुकी बातें भरोसेमंद नहीं हैं, भरोसे लायक नहीं हैं. अगला है temperamental, means तुनक मिजाज. He is very temperamental. वो बहुत ही तुनक मिजाज है. She is a temperamental player. वह एक तुनक मिजाज खिलाड़ी है, मतलब जब वो अच्छे से खेलते हैं तो खेलते हैं, जब नहीं मानना है तो अच्छे से नहीं खेलते हैं. अगला है fall behind, मतलब पीछे रह जाना. Study attentively otherwise you will fall behind. मतलब ध्यान से पढ़ो वरना पीछे रह जाओगे. She soon fell behind the leaders. वह जल्द ही नेताओं से पीछे हो गई जो लीडर्स होते हैं. Petulant, means चिड़चिड़ा. He is just being petulant. वह बस चिड़चिड़ा हो रहा है. Don't behave like a petulant child. Try to understand the things. चिड़चिड़े बच्चे की तरह व्यवहार मत करो, चीज़ों को समझने की कोशिश करो. अगला है retaliate, means हमले या नुकसान का जवाब देना. The police retaliated with tear gas. पुलिस ने आंसू गैस से जवाब दिया. Indian Army retaliated against terrorists. भारतीय सेना ने आतंकियों को जवाब दिया. अगला है sorely, means बहुत अधिक या फिर बुरी तरह से. You will be sorely missed when you leave us. जब आप जाएंगे तो आपकी बहुत कमी खलेगी, मतलब बहुत याद आएगी. I was sorely tempted to complain but I didn't. मैं शिकायत करने के लिए बहुत लालायित था लेकिन मैंने नहीं किया. अगला है enormously, means बहुत ज़्यादा. He is enormously popular. वह बहुत ज़्यादा या फिर बेहद लोकप्रिय है. I am enormously grateful for your help. मैं आपकी मदद के लिए बहुत बहुत आभारी हूँ. अगला है drowsy, means नींदा, हल्की नींद में. This movie is so boring. It's making me feel drowsy. ये फिल्म बहुत उबाऊ है, इससे मुझे नींद आ रही है. Her massage on my head makes me feel drowsy. मेरे सिर पर उसकी मालिश से मुझे नींद आती है. अगला है scramble, means छीना झपटी करना. People started scrambling for seats when the bus arrived. बस के आते ही लोगों ने सीटों के लिए छीना झपटी शुरू कर दी. Footballers were scrambling for the ball. फुटबॉल खिलाड़ी गेंद के लिए छीना झपटी कर रहे थे. अगला है likewise, means वैसे ही. My guess is that many of them think
likewise. मेरा अनुमान है कि उनमें से बहुत से लोग ऐसा ही सोचते हैं. I donated money and encouraged others to do likewise. मैंने पैसे दान किए और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित किया. अगला है clammy, मतलब ठंडा, नम और चिपचिपा. His skin felt clammy. उसकी त्वचा चिपचिपी लगी. Don't touch my clothes with your clammy hands. मेरे कपड़ों को अपने चिपचिपे हाथों से मत छुओ. अगला है tempt, means प्रलोभन देना, लालच देना. My uncle tempted me to join the company. मेरे चाचा ने मुझे कंपनी में शामिल होने का लालच दिया. I tempted the child to study by giving chocolate. मैंने चॉकलेट का लालच देकर बच्चे को पढ़ने में लगाया. अगला है balmy, means सुहावना या फिर सुखद. What a balmy day today. आज कितना सुहावना दिन है. We went walking in the balmy summer evenings. हम गर्मियों के सुहावनी शामों में घूमने जाते थे. अगला है intrude, means दखल देना. You have no right to intrude into my personal life. आपको मेरी निजी जिंदगी में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है. I didn't mean to intrude into your life. मेरा मतलब आपके जीवन में दखल देना नहीं था. अगला है alleviate, means कम करना या घटाना. Take this tablet, it will surely alleviate your pain. ये टैबलेट ले लो, इससे तुम्हारा दर्द ज़रूर कम हो जाएगा. Are we doing enough to alleviate poverty in these countries? क्या हम इन देशों में गरीबी दूर करने के लिए पर्याप्त प्रयास कर रहे हैं? अगला है betray, means धोखा देना. You betrayed my trust. तुमने मेरा भरोसा तोड़ा. He was offered money to betray his colleagues. उसे अपने सहयोगियों को धोखा देने के लिए पैसे दिए गए थे. अगला है harrowing, means खौफनाक. The whole thing was very harrowing for her. पूरी बात उसके लिए बहुत खौफनाक थी. It was really a harrowing experience. यह वास्तव में एक खौफनाक अनुभव था. अगला है ऑब्वियस, मतलब स्पष्ट या फिर स्वाभाविक. इट्स ऑब्वियस शी इज वरीड अबाउट अस. यह स्पष्ट है कि वह हमारे बारे में चिंतित है. देयर इज नो ऑब्वियस सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम. इस समस्या का कोई स्पष्ट समाधान नहीं है. अगला है स्ट्राइव, मीन्स प्रयास करना. यू नीड टू स्ट्राइव टू लूज वेट. आपको वजन कम करने के लिए प्रयास करने की ज़रूरत है. आई स्ट्राइव्ड अ लॉट टू सिक्योर गुड मार्क्स. मैंने अच्छे अंक पाने के लिए बहुत प्रयास किए. ये उन सभी के लिए जिन्होंने पिछली वीडियो मिस कर दी. गाइस, पार्ट 1 नहीं देख पाए हैं तो आप यहाँ आई बटन पर क्लिक करके भी इसे देख सकते हैं या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. द नेक्स्ट वन इज अनअफ्रेड, मीन्स भयहीन या फिर निडर. ही इज अनअफ्रेड टू स्पीक हिज माइंड. वो अपने मन की बात कहने से नहीं डरता. इट वॉज हिज फर्स्ट टाइम टू स्पीक ऑन अ स्टेज बट ही वॉज अनअफ्रेड. मंच पर बोलने का उनका यह पहला मौका था लेकिन वे निडर थे. द नेक्स्ट वन इज डिसीटफुल, मीन्स कपटी. ही इज नॉट ट्रस्टवर्दी बिकॉज ऑफ हिज डिसीटफुल बिहेवियर. वह अपने कपटी व्यवहार के कारण भरोसेमंद नहीं है. ही इज डिसीटफुल, वह कपटी है. अगला है स्प्राइटली, मीन्स जिंदा दिल. माई ग्रैंड मदर इज वेरी स्प्राइटली फॉर हर एज. मेरी दादी अपनी उम्र के हिसाब से बहुत जिंदा दिल हैं. ही इज एज स्प्राइटली एज यू आर. वह आपकी जैसे ही जिंदा दिल हैं. अगला है लूनेटिक, मीन्स पागल या फिर बेवकूफ़. ही राइड्स हिज बाइक लाइक अ लूनेटिक. वह पागलों की तरह अपनी बाइक चलाता है. कीप योर लूनेटिक आइडियाज़ टू योर सेल्फ. अपने बेवकूफ़ों वाले विचार अपने पास रखो. अगला है प्लेसिड, मीन्स शांत. रोहन इज़ अ प्लेसिड चाइल्ड. ही डजंट डिस्टर्ब एनी वन. रोहन एक शांत बच्चा है, वह किसी को परेशान नहीं करता. द प्लेसिड लेक वॉज परफेक्ट फॉर बोटिंग. शांत झील बोटिंग के लिए एकदम सही था. अगला है इम्पेचुअसली, मतलब बिना सोचे समझे जल्दबाजी में. ऑल प्लान्स वर मेड इम्पेचुअसली. सभी योजनाएं जल्दबाजी में बनाई गई थी. पीपल फील द मिनिस्टर ऑफन एक्ट्स इम्पेचुअसली. लोगों को लगता है कि मंत्री अक्सर उतावलेपन से काम लेते हैं. वही उतावलेपन मतलब जल्दबाजी में. चलिए अब जल्दी से कर दीजिए इस वीडियो को शेयर ताकि आप और मैं मिलकर औरों की भी मदद कर पाए. गाइस, मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में. जय हिंद.